अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ लाइमलाइट का ये ड्रेस जो है इसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे इस ड्रेस के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये अनबॉक्स करके दिखाया था। तो उसके बाद से काफ़ी लोगों ने ये ड्रेस लिया हुआ है एंड दे वर आस्किंग मी कि प्लीज़ इसका ड्रेस डिज़ाइनिंग बता दें। तो आज मैं आप लोगों के साथ लाइमलाइट का ये ड्रेस शेयर करूंगी। आई विल ट्राई कि अगर ये वाला ड्रेस का जो मींस लिंक है अगर मुझे मिल जाए तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने 2 पीस लिया था और इससे ट्राउज़र जो थी वो मैंने लाइमलाइट से ही मैचिंग करके ले ली थी, जो पिक्चर में बना हुआ था वो पिक्चर मैं अगर हुआ तो मैं साइड पर डाल दूंगी कि ये किस तरह का प्रॉपर सारा जो है वो प्रिंट है। तो अब ये है कि मैं आपको खोल के, क्योंकि ये स्टिच होके आ गया है और मुझे है कि मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़ डिटेल में शेयर करूं ताकि आप लोगों को इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। पहले मैं इसकी बात करूंगी इसकी नेकलाइन की। ये जो शर्ट है ये प्रिंटेड है, इसके साथ कोई एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है वो नहीं मिला था। ये प्रिंटेड है और इसके ऊपर जो है ना ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये डिज़ाइन जो है ये बहुत खूबसूरत सा, जैसे क्रॉस स्टिचिंग हुई होती है उस तरह का डिज़ाइन है। एंड शर्ट जो है दैट इज़ मैरून, डार्क मैरून, एंड साथ में यहाँ पर रेड नज़र आ रही है लेकिन ये डार्क मैरून है और इसके अलावा इसमें गोल्डन एंड वाइट कलर का जो है वो प्रिंट हुआ है। तो नेकलाइन की तरफ अगर हम आते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसकी नेकलाइन पे सिंपल राउंड नेक है और उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक छोटा सा वी है जहाँ पर हमने ठेसल्स लगाए। ठेसल की डिटेल भी देती हूँ। यहाँ पर मैंने मोती लगा लिए हैं और ये कलरफुल मोती थे, बहुत खूबसूरत थे। मैंने आप लोगों के साथ इसकी शॉपिंग भी शेयर की थी। ये जो वाइट मोती है इसके ऊपर वाइट एंड गोल्डन कलर का है, जो कि इसकी कॉम्बिनेशन वाले मोती हैं। ये गोल्डन एंड वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अगर आप हिलाओ तो ये मीन्स गोल्डन एंड ब्राउन कलर के। उसके बाद इसके बीच में जो है ना एक अदद मैरून कलर का जो है वो मैंने क्रिस्टल का बीड दिया हुआ है ताकि ये इस नेक को जो है ना एक अच्छी सी फॉर्मल सी लुक दे दे। उसके बाद इसके जो यहाँ पर वी बनी है इसको मीन्स अटैच करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं ये ठेसल्स। और ये ठेसल्स जो है ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत ठेसल है। नीचे जो है आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है सितारे लगे हुए और ऊपर जो है ये धागे वाले ठेसल्स हैं और बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब आप इस तरह की कोई ठेसल अपने कपड़ों पे लगाते हैं ना तो वो उसको 4 चांद लगा देते हैं। तो ये एक सिंपल सूट था, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत एफर्ट करते हैं, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी, तो वो एक नॉर्मल सूट एक फॉर्मल सूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका नेक लाइन जो है ना वो तकरीबन कोई चेस्ट बेली बटन से थोड़ी ऊपर तक आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके दिखाती हूँ दामन। ये गले के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है ना ये इसका दामन है। थोड़ा सा मैं इस तरह करके आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड पे इस तरह का ये प्रिंट बना हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ही मीन्स प्यारा लग रहा है, ब्राउन कलर का प्रिंट है। मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको दिखा दूं, इस तरह रेक्टेंगुलर से बने हुए हैं और इस पर ये डिज़ाइन है। और आप चाहे तो ये चाक इधर तक ला सकते हैं, मैंने थोड़े से ऊंचे तक किए हुए। और ये आप देख सकते हैं नीचे इसका कोई बॉर्डर नहीं था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नीचे क्या लगाया हुआ है। मैंने नीचे जो है इसके, लेट मी शो यू क्लियरली, यहाँ पर एक अदद जो है ये आप ने देखे होंगे ये वाले मार्बल के जो बीड्स होते हैं ये लगाए हुए मैंने। ये देख सकते हैं आप मार्बल के इस पे बीड्स हैं और ये सारे जो आप देख सकते हैं इसके दामन पे मार्बल के बीड्स लगे हैं। और अब इसको फिनिशिंग देने के लिए मैंने इस पे लगाया है गोटा। गोटा जो है ये उस तरह का है जिस तरह का इसके दुपट्टे में है, मैं आपको प्रिंट दिखाऊंगी, उससे मैचिंग ही गोटा लगाया गया है। और इसको फिनिशिंग देने के लिए इस शर्ट को मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे क्या किया है। इसके नीचे जो है ये आप देख सकते हैं, इसको कुछ लोग फैशन पट्टी बोलते हैं और असल में दैट इज़ कॉल्ड फैशन पट्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये इंटरफेसिंग होती है जो कि फिनिशिंग देने के लिए होती है। अभी आप देख सकते हैं मैंने डार्क ब्राउन कलर का जो ये कलर है इसी कलर की फिनिशिंग दी है। आपको कहीं से भी गोटा नज़र नहीं आ रहा कि उसकी नीचे की क्या लेयर है, तो ये गायब हो गई और सिर्फ ये देख सकते हैं आप गोटा नज़र आ रहा है आपको। तो इसी तरह ये फ्रंट एंड बैक पे इसको फिनिशिंग दी गई है मीन्स सिल्क के कपड़े से। ये जो है ये सिल्क का कपड़ा है जो कि आप जब जाएंगे
किसी भी शॉप पे, तो आप उनको बोलें तो वो आपको सिल्क का कपड़ा दे देंगे। स्पेशली आप उनको बता दें फैशन पट्टी के लिए यूज़ करना है या आप बता दें इंटरफेसिंग के लिए यूज़ करना है, तो वो जो है आपको ये सिल्क का कपड़ा दे देंगे। सॉफ्ट होता है और बड़े आराम से जो है ना आप इसको मोल्ड कर सकते हैं, मतलब हार्ड सा कपड़ा नहीं है, सॉफ्ट सा है। अच्छा, इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये दामन हो गया। ये दामन चारों तरफ जो है ना ये यहाँ पर हमने गोटा लगाया, ठीक है, आगे भी और पीछे भी। तो क्योंकि इसमें गोल्डन का टच था इसलिए सारी जो है ना इसमें फिनिशिंग दी गई है। और सीरियसली ये सूट इस तरह का है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल सा सूट है, लेकिन इसको मैंने इतना मीन्स प्यारा बना दिया कि ये बड़े आराम से वो पार्टी में पहन सकती हैं। हाँ जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव्स। इसके स्लीव्स जो हैं यहाँ से बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर आया हुआ प्रिंट, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया इसके स्लीव्स के साथ। असल में इसके स्लीव्स यहाँ तक थे, ठीक है, और ये बस प्रिंट यहाँ तक था। इसके कपड़े के साइड पे जो है ना ये फैशन पट्टी या इंटरफेसिंग के लिए कपड़ा दिया गया था, तो जो कि मैंने वहाँ सिल्क लगा दी थी तो ये वहाँ नहीं लगा। तो मैंने एक काम किया कि बीच में जो है आप देख सकते हैं इसके मैंने लगाई है ऑर्गेन्जा, और ऑर्गेन्जा के ऊपर मैरून कलर की जो है ना बखी मारी गई है। पिंटेक्स डालें इसके ऊपर, और पिंटेक्स जो है ना वो मैरून कलर के हैं ताकि वो एक कलर नज़र आए। जब आप इसको पहनेंगे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये लाइंस नज़र आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये किया है कि ये इसके स्कैलप्स बना लिए हैं, जो कि ये इसका जिगजैग प्रिंट था उस पर स्कैलप्स बना दिए हैं। और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं फॉर फिनिशिंग आपको नज़र आ रहा होगा ये बहुत ही मीन्स सिल्क का कपड़ा जो है ना इसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ पर भी लगाया गया है ताकि ये अगर उठे भी हाथ फिर ये इस तरह का बुरा ना लगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आप कोई सूट सिलाते हैं ना उसकी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा काउंट करती है। जितना फाइन फिनिशिंग होगी उतना सूट आपका अच्छा लगेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताऊं कि इसके यहाँ पर मैंने जिगजैग वाले स्कैलप्स बना लिए हैं, और उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये वही बीड हैं और उसकी टसल्स लगा दिए गए हैं थोड़े से बड़े। इधर मैंने नहीं लगाए हैं, इधर लगाए हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। सीरियसली इट लुक्स सो नाइस। ये स्लीव्स पे भी आपको मैं दिखा दूं कि ये आपको ये गोल्डन कलर नज़र आ रहा है, मैरून कलर का प्रिंट है, और यहाँ पर ये गोटा जो मैंने आपको बताया है वही गोटा यहाँ पर भी लगाया गया है। दोनों साइड पे इसको एक फिनिशिंग देने के लिए दोनों साइड पे लगाया गया है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। सीरियसली इट लुक्स सो नाइस। दोनों साइड से मैं आपको दिखा दूं स्लीव जो है वो इस तरह का लग रहा है। जब आप पहनेंगे तो ये आपको इस तरह लटकता हुआ नजर आएगा। हाँ जी, तो अब मैं आपको स्लीव्स दिखा दिया, मैं इसकी बैक साइड आपको दिखाती हूँ। बैक साइड पे नॉर्मल हमने जो है ना मींस हेमिंग करवा के गला गोल करवाया हुआ है। ये पीछे इसका जो है ना वो नज़र आ रहा होगा आपको ठसल। उसके बाद ये पीछे एक प्रिंट है जो कि वाइट एंड गोल्डन कलर का ही है, और एक ये लंबी लंबी लाइनें इधर आई हुई हैं, और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये बैक का दामन भी जो है ना वो सेम ऐसा ही है जो कि फ्रंट का दामन है। तो ये बैक एंड फ्रंट जो है ना बिल्कुल सेम ऐसी है, और नीचे जो है ना ये वही ठसल आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो शर्ट का बैक साइड है इस पे ये इंटरफेसिंग हुई भी है और वही गोटा है। तो गोटे से जो है ना मेन फोकस मैंने गोटा इसलिए रखा था क्योंकि इसमें गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा था दुपट्टे के अंदर। अब दुपट्टा जब आप देखेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल एक फैंसी सा सूट नज़र आएगा। हाँ जी, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा। ये दुपट्टा जो है ना डार्क ब्राउन एंड गोल्डन एंड वाइट कलर के जो है ना इसके प्रिंट का है, और ये कॉटन नेट का जो है वो दुपट्टा है, ठीक है। तो कॉटन नेट का दुपट्टा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से दिखा दूँ। इसमें लंबी लंबी सी लाइंस डली हुई हैं, ठीक है, ये लंबी लंबी लाइंस हैं। और इसके साइड पे जो है दुपट्टे के मैंने इसको किया हुआ पीको, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि ये आप देख सकते हैं दुपट्टा, ये दुपट्टा है। ये इसके आगे पहले मैं आगे का दिखा दूं। इसके नीचे जो है ना ये फ्रिल वाली जो है ये लेस है, और ये लेस बड़े आराम से आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। ये फ्रिल वाली ब्राउन कलर की ही लेस है। मैरून में लगाना चाह रही थी बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्योंकि कपड़े साथ लेकर जाती हूँ फिर मैं रख के उस पर हर चीज़ देखती हूँ, तो मैंने जो है ना मैरून को ओमिट करके ब्राउन ही किया, और इसको मीन्स कलर ब्रेक करने के लिए बीच में ये आप देख सकते हैं दोबारा गोटा जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, गोटे की जो है वो लाइन है इंटरफेसिंग की हुई है इस दुपट्टे की। आपको ये मैं नीचे से भी दिखा दूं। इसका दुपट्टे एक्चुअली बहुत डार्क कलर है तो आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा जो है ना फोकस नहीं कर रहा। अच्छा जी, ये जो है ना ये सिल्क का कपड़ा है जो कि शर्ट पे दामन पे वहाँ लगा है, उसी तरह ये दुपट्टे की इंटरफेसिंग के लिए भी लगा हुआ है, और टिश्यू का इसके ऊपर लेस है। और इसके बाद कॉर्नर्स में जो है इस टाइप की आप देख सकते हैं कि ठसल लगाए गए हैं, ठीक है।
और ये आपको इधर भी क्लियरली नज़र आ रहा होगा कॉर्नर पे ठस्सल है, ठीक है, ये ठस्सल लगाए गए हैं, ये एक लंबा ठस्सल है। और उसके बाद थ्रू आउट दुपट्टे के ऊपर जो है इसके पल्लू पे ये वाला ये छोटे छोटे ठस्सल लगे हैं। जब ये दुपट्टा आपको मैं ज़रा एक दफ़ा इस तरह करके दिखाती हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जो है इसके दुपट्टे के जो है वो ठेसल्स हैं और ये दुपट्टा अच्छा खासा लंबा है। चारों तरफ मैंने इसके ये नहीं लगाया क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अकड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप इसी तरह पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कॉटन नेट का दुपट्टा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्राउज़र जो मॉडल ने पहनी थी वो भी इसी तरह की ऑफ वाइट सी थी, तो मैंने भी ऑफ वाइट कलर की ही ली है इसके इस कलर से मैचिंग करके, ठीक है। और ये प्लेन ट्राउज़र है और इसके ऊपर जो है ना पेंटेक्स करवा दी हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं 4 लाइनें ऊपर हैं और 4 लाइनें नीचे की तरफ है। तो ये जो है इसका मीन्स ट्राउज़र है। ये सूट आपको नज़र आ रहा होगा, सीरियसली ये एक बिल्कुल नॉर्मल सूट था जैसे कैजुअली आप पहन सकते हैं, बट इसकी डिज़ाइनिंग डिपेंड करती है कि आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी कर सकते हैं कि ये सूट आप फॉर्मली भी कहीं पर पहन के जा सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग इसलिए की जाती है ताकि आपके कपड़े जो है ना वो इतने खूबसूरत लगें कि आप कहीं पर भी वो कपड़े पहन सकती हैं। और ये इतने ऑश पॉश भी नहीं है। देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, 26,000 का भी सूट होता है, सना सफीनाज का, मारिया बी का, बहुत सारी ब्रांड्स का 26,000 37,000, बट उसके अंदर खुद ही इतनी खूबसूरती होती है कि आप उसको क्या डिज़ाइन करेंगे, उसमें सिर्फ एक ठस्सल लगा देंगे उससे ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतने पैचेस होते हैं, आपको इतनी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। बट अगर आप एक सिंपल से सूट को लेके उसको प्यारा बनाएंगे, इसके ऊपर थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो आपका सूट जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाता है और वो इतना प्यारा हो जाता है। देखिए मुझे हर तरह के मैसेजेस आते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत एक्सपेंसिव सूट्स। ये बहुत नॉर्मल प्राइस का है, मतलब बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये नॉर्मल प्राइस का सूट है। और आपको पता है आजकल नॉर्मल प्राइस के सूट्स जो है ना वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव आते हैं। तो ये सूट नॉर्मल प्राइस के रेंज का था। इसके साथ सिर्फ ये किया गया कि थोड़ी इसकी डिज़ाइनिंग, थोड़ी सी माइंड लगा के इसको थोड़ा चेंज कर दिया एंड इट लुक्स सो नाइस। ये आपके सामने। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are on